हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हो बच्चों आप? तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। आपका लेसन नंबर 15 हम पढ़ रहे थे, आपका आलसी मोर। तो आलसी मोर के बारे में हमने पढ़ा था किस तरह ये मोर जो है आलसी होता है, मुर्गा जो है वो अकेले जो है सारा काम करता है। इन दोनों को ये खेती होती है इनकी। तो मुर्गा और मोर को एक धान का कटोरा मिलता है, मैंने पहले भी आपको समझाया था। इस तरह जो है ये दोनों जो है तय करते हैं कि हम जो है खेती बोएंगे। लेकिन जो है मुर्गे को तो आदत है सुबह जल्दी उठने की, तो वो जल्दी उठ जाता है और जल्दी अपना काम निपटा के मोर को आवाज लगाता है। लेकिन मोर जो है बहाना बनाने में एक्सपर्ट है। वो कहता है भाई आज तो मेरे को नाचने का मन कर रहा है, मेरे पैरों में घुंघरू बज रहे हैं, जमीन जोतना कौन सा टफ काम है, कौन सा भारी काम है, तुम अकेले जाके कर लो। तो मुर्गा जो है बेचारा हैरान हो जाता है उसकी बातें सुनकर, अकेले जो है खेत जोतने चल जाता है। खेत में वो दिन भर काम करता है, हाल चलाता है। वहां पे जो ढेले होते पत्थर वगैरह मिट्टी वगैरह उनको तोड़कर घास फूस कचरा साफ करता है। फिर खेत को जो है शाम तक जो है धान की बुआई के लायक बना देता है। फिर घर लौट के आता है। बैलों को, जो बैल होते हैं जो हल जोतने के लिए, वो बैल ले गए तो उनको सानी पानी यानी चारा चोकर वगैरह उसमें पानी मिक्स करके उसको सानी वानी कहते हैं, वो जो है उनको खिलाता है, खुद भी खाकर सो जाता है। दूसरे दिन फिर जल्दी उठ के और मोर को बुलाने जाता है, भाई आज चलो मोर जमीन बोना है हमने। तो मोर कहता है अरे कौन सा बड़ा काम है, कौन सा बड़ा काम है ये, तो आज तो भाई मेरे मन नहीं है, आज तो मुझे सोचना है, आज मुझे सोचने का मन कर रहा है। बस मैं सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं बहुत सारी जरूरी बातें भी सोचता हूँ। धान बुआई मैं आज बिल्कुल नहीं जा सकता, कतई यानी कि बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ। जाकर तुम बोलो कौन सा बड़ा काम है, बेचारा तुम मुझे शांति से सोचने का मौका दो। उसको कह देता है। बेचारा मुर्गा जो है अकेले जो शाम तक बुआई करता है, उसके बाद बुआई करके वो जो है घर लौटते आता है। कुछ देखते ही देखते एक हफ्ता निकल गया। एक हफ्ते में जो है वहां पे जो है धान निकलना शुरू हो गए, उनके अंकुर निकलना शुरू हो गए। अब उनको जो स्टार्टिंग में जो पौधे निकलते हैं उनको पानी देना बहुत जरूरी होता है। फिर से वो मोर के पास जाता है और कहता है भाई मोर भाई अगर हमने इस टाइम अंकुर में पानी नहीं डाले तो वो सूख जाएंगे। तो मुर्गे की बात सुनकर मोर फिर से बहाना बना, भैया आज तो मुझे मल्हार गाने का मन कर रहा है, अलापने का मन कर रहा है, मुझे आज गाना गाने का मन कर रहा है, गीत गाना चाहिए। मैं ऐसा गाना गाऊंगा मेरे संगीत से जो है रिमझिम रिमझिम बारिश आ जाएगी, पानी बरसेगा, तुम्हें खेत की सिंचाई करने की जरूरत ही नहीं। वैसे भी खेत की सिंचाई करना कौन सा कठिन काम है, तुम अकेले कर लो। वो गाना स्टार्ट करता है और मुर्गा जो है उसको गुस्सा आ जाता है और वो जो है अकेले ही जाके खेत की सिंचाई करके आता है। उसको मुर्गा जो है अकेले खेत की सिंचाई करता है, उसे बहुत खुशी मिलती है खेत की से। रोज रोज आता है और खेत की सिंचाई करके देखते ही देखते हरे हरे धान की बालियां निकल आती है, लहलहाती बालियां पक जाती है, लंबी लंबी झुकी बालियां बड़ी खूबसूरत लगती है। उसके बाद जब धान पक गए तो मोर फिर से मुर्गे ने फिर से मोर को कहा भाई अब तो जो है धान पक गए हैं, चलो हम काटते नहीं तो इसी चोरी कर लेंगे। फिर वो बहाना करते हैं भाई नहीं आज तो मुझे खेलने का मन कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा, कटाई कौन सा कठिन काम है, तुम अकेले कर लो। उसके बाद वो बेचारा जाके जो है कटाई भी करता है, अब बीड़े भी खुद ही बांध देते, खलिहान जहां धान रखते उसको जमा कर देता है। उसके बाद जो है उसका मन थोड़ा उदास था क्योंकि दोस्त उसका साथ नहीं दे रहा था, उसने जमा कर लिया। उसके बाद फिर से वो मोर के पास जाता है, कहता है भाई मोर भाई बारिश आने वाली है, चलो हम मड़ाई करते हैं, घास की झोपड़ी बनाते हैं, नहीं तो बारिश से जो है ये सड़ जाए। वो कहने फिर से बहाना बन भाई आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मैं पंख साफ करूँ, मतलब ऐसी बहाना कर करके अगले दिन फिर बहाना, फिर कुछ बहाना। उसके बाद वो कहता है ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट में मोर आहिस्ते आहिस्ते खलियान में पहुंच जाते हैं। वहां पे आके मुर्गा से बोलते भाई मोर भाई जो मुर्गे भाई आज तो जो है मुझे काम, वैसे मैं अपने काम से जो है जी नहीं चुराता, किसी भी काम से मैं अपना मन नहीं चुराता। तुम छोटे मोटे सारे काम तो तुमने कर लिया, अब जो आसान काम था वो तो तुमने कर लिया, अब जो अनाज बांटने का काम है यानी कि इतना बड़ा कठिन काम है ये तो मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो। मुर्गे ने सोचा भाई इसको सबक सिखाने का यही मौका। उसने कहा ठीक है, वो बड़ी वाली ढेर जो होती है ये घास होता है, ये धान होता है। तो मुर्गा जो है बड़ी वाली ढेर पे जाके बैठ कहता है भाई मोर भाई सारी मेहनत तो मैंने की है तो ये बड़ा ढेर मैं ले लूंगा। फिर वो जो है मोर जो है मुर्गे को धक्का देके कहता है कि भाई मैं बड़ा हूं, ये बड़ा हिस्सा जो है मेरा होगा। उसे क्या फर्क पता है कि कुट्टी और धान में उसको क्या अंतर, कौन सा कुट्टी कौन, क्योंकि उसने काम ही नहीं किया। तो जो है ना उसको इसकी कीमत का पता था, तो उसने छोटा ढोर मुर्गे को दे दिया, बड़ा वाला ढेर जो है खुद रख लिया। अब क्या हुआ,
मोर जो है उसे घास को कोई खरीदने मोर से नहीं आता था, मुर्गा जो है उसको बेच के अमीर हो गया। अब वो पछताने लगा, तो मोर पछताने लगा, तो मुर्गे ने उसके लिए एक गाना कहा लास्ट में, मोर भाई बात करूं मैं सही, मोर भाई मैं बात बिल्कुल सही करता हूँ, तुम्हारे दिन अब रोने के मेरे दिन बीतेंगी हंसी खुशी। उसने कहा अब तुम रोते रहो और मेरे दिन हंसी खुशी। इसीलिए बोलते हैं ना बच्चों, कभी भी काम से जी नहीं चुराना चाहिए, अपना काम समय पे करना चाहिए, टाइम पर करना चाहिए, कभी अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो बच्चों ये मैंने आपको आज फिर से समझा दे, इसके शब्दार्थ आपने किए, क्वेश्चन आंसर भी किए। आज हम करेंगे इसके टिक क्रॉस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सेकंड वाला मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ। धान का ढेर तैयार होने तक मुर्गे ने खेतों पर कई कार्य यानी कार्य मीन्स काम किए। उन सभी कार्यों को क्रम से अंक दीजिए। यहाँ पे अंक यानी काउंट नंबर दीजिए कि मतलब उसने कौन कौन सा काम किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, हल जोता। सेकंड उसने बुआई की, उसके बाद उसने खेत को बोया। तीसरे में उसने खेत की सिंचाई की। चौथे में फिर सिंचाई करने के बाद जब वो पक गए तो उसकी कटाई की। पांचवे में फिर उसके बीड़े बांधे, उनको सबको बांधना शुरू किया। छठे में उसने फिर मड़ाई की, यानी कि जब वो बारिश आने वाली थी तो उसने घास फूस के घर में उसको रखा। सातवें में उसने पुआल अलग किया, जो घास फूस होता पुआल उसको अलग किया। आठवें में उसने उड़ाई की, बाद में उसने लास्ट में उसने उड़ाया। तो बच्चों ये आपको नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे मैंने ऐसे अंक लगाए। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपको अपनी कॉपी पे करना है। सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान, जो सही है सही का निशान, जो गलत है गलत का निशान लगाए। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे क से हम स्टार्ट करते हैं। मोर और मुर्गे को जमीन मिली, तो ये गलत, उनको जमीन नहीं, उनको एक धान का कटोरा मिलता है, तो ये गलत है। ख, मुर्गे ने उड़ाई का काम अकेले किया, मुर्गे ने सारा काम अकेले किया, तो ये भी सही है। उसके बाद मोर ने बारिश को बुलाने के लिए गाना शुरू किया, ये भी सही है, उसने कहा ना मैं बारिश बुलाने के लिए गाना शुरू करता हूँ। धान के अंकुर एक हफ्ते में निकल आए, धान के अंकुर जो है एक हफ्ते में निकल आए थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद धान बेचकर मोर अमीर बन गया था, मोर अमीर बना था कि मुर्गा, तो ये गलत है। तो जो है बच्चों धान बेचकर मोर अमीर नहीं बना था, मुर्गा अमीर बना था, तो ये गलत है। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा गलत। तो बच्चों अच्छे से इसको अपनी कॉपी पे कर लेना, याद भी कर लेना। इंशाल्लाह जो है हम आपको कल नेक्स्ट चैप्टर का आपका स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।